दो अलग अलग चीजें हैं, घर गृहस्थी, जिंदगी के तजुर्बात और घर से बाहर किस तरह रहना है उसका एक्सपीरियंस उनको जरूर है। लेकिन आज की नई जनरेशन को जो नई टेक्नोलॉजीज का और बहुत सारे नई बातों का जो उनको इल्म है उसको एडमिट भी करना चाहिए। अगर ये कोलैबोरेशन हो जाए ना बाप बेटे के अंदर, फैमिली के अंदर, कि बाप अपने बच्चों से कई चीजों में मशवरा करे, उससे उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। असल में बाज़ औक़ात ये होता है हर बात में जब ये कि तुम्हें कुछ नहीं पता, बच्चे को जब बाप ये कह रहा होता है ना कि तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं है, तो वो उसको डिमोरलाइज भी करता है और उस टॉन्ट की वजह से, उस तंज की वजह से वो अच्छी बातें भी नहीं मान रहा होता। फिर वो सामने से कहता है आपको भी कुछ नहीं पता, आपको क्या पता है। तो ये नहीं होना चाहिए। बाप ये रियलाइज करा बेटा कई चीजों में तुम मुझसे आगे हो, मैं तुमसे सीखना चाहता हूं, कोई हरज नहीं है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज, नए इल्म, नई दुनिया के तकाजे बहुत उन्होंने सीख लिए। जब आप कुछ बातें उनकी सुनेंगे ना गिव एंड टेक के साथ, कॉन्फिडेंस देंगे, तो अब वो बेटा भी आपकी, बेटा देखो तुम्हारी बात मैंने मानी ना, ये बात मुझे नहीं आती थी, लेकिन मेरा तजुर्बा जिंदगी का ये कहता है तुम ये काम करोगे तो तुम नुकसान उठाओगे। तो हम दोनों एक दूसरे के तजुर्बे से फायदा उठाते हैं। अशफाक भाई, इससे इतना अच्छा घर का माहौल बन जाता है कि वालिद बच्चों का इंस्पेक्टर बनने के बजाय दोस्त बन जाए, माँ अपनी बच्ची पर सिर्फ कानून नाफिज करने वाला इदारा बनने की बजाय उसकी सहेली बन जाए। बल्कि मैंने एक बहुत प्यारी किताब में बात पढ़ी कि आप दोस्त बन जाएं इससे पहले कि बच्चों के बुरे दोस्त बन जाएं। सही, क्योंकि बहुत सारी बातें बच्चों से आप नहीं करते, इस बारे में कि यार शर्म आती है या बच्चे और मेरे में ब्रेक गैप होना चाहिए, मगर जो बातें आपको करनी चाहिए थी फिर बाहर से वो सीख के आ रहा है और गलत सीख के आ रहा है। आप इतने फ्रेंडली हो जाएं अपने बच्चों से कि आपका बेटा आपसे दोस्त की तरह बात कर ले, तो वो अपने राज भी बता देगा, अपने प्रॉब्लम्स भी बता देगा। कई प्रॉब्लम्स वो बाहर दोस्तों से स्ट्रीट पे शेयर करता है जिसका उसे गलत, गैर शरई और गैर अखलाकी जवाब मिल रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके और आपके फादर की भी मैंने केमिस्ट्री देखी है। मैं अपने वालिद साहब की बात करूं, वो मेरे दोस्त थे, सही है, बिल्कुल दोस्तों की तरह रखा और इतना फ्रेंडली अब होते थे कि अपनी हर बात कर लेते थे। तो उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत ऊपर चला जाता है। तो हमें अपने बच्चों के साथ भी ये मामला, लेकिन एक एज, सर्टेन एज के बाद ये आ जाता है, छोटी एज में है, अभी बच्चा 8 साल का है, 12 साल का है और वालिद 42, 45, इतनी एज गैप के बावजूद ये चीज हो सकती है। कर सकते हैं। देखें, आपको अपने कैलिबर ऑफ डिस्कशन को नीचे लाना पड़ेगा। आप 40 साल के होकर के मेरा बच्चा क्यों नहीं समझ रहा, वो है ही 8 साल का, आप पहले अपने दिमाग को 8 साल पे लाइए। सही, उस्ताद जो है वो उसी पर आकर, मिसाल के तौर पे एक उस्ताद पीएचडी है और पहली जमात के बच्चे को पहली जमात की किताब पढ़ाता है, पीएचडी की किताबें नहीं पढ़ाता, वो उसको उसी तरह एबीसीडी पढ़ा रहा होता है, हालांकि मुस्कुरा भी रहा होगा कि एबीसीडी पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन उस बेचारे का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही है ना। तो आपको जब भी जिंदगी में किसी भी उम्र के बंदे से बात करनी है, पहले अपनी जहद को उधर लेकर आए। मतलब कल्लिमुन्नासी अला क़द्रि उक़ूलिहिम, आप लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात करें ना। यहाँ बाप बाज़ औक़ात इरिटेट इसलिए हो रहा होता है, मेरी समझ क्यों नहीं रहा, ये मेरी मान क्यों नहीं रहा। अरे भाई बाबा, तुम 50 साल में जो चीज सीखे हो ये 12 साल में कैसे सीखेगा। 12 साल का बच्चा क्या सीख सकता है आपको वो बताना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।